हाँ, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वीलैन। वीलैन का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। वीलैन इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस ऑन ए सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। इट मीन्स वीलैन क्या होता है कि मल्टीपल पोर्ट्स जो हमारे होते हैं वो सभी बाय डिफॉल्ट एक सिंगल वीलैन में काम करते हैं। यानी कि वीलैन एक तरीके से आप कह सकते हैं ग्रुपिंग, कि भाई हमारा ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप क्या है? पोर्ट का ग्रुप। यानी जितने भी हमारे स्विच के अंदर 24 पोर्ट है, 48 पोर्ट हैं, उन सभी पोर्ट का जो ग्रुप होता है हम उसको कहते हैं वीलैन। ठीक है, पोर्ट के ग्रुप को कहते हैं वीलैन। बाय डिफॉल्ट जो है हमारा जो स्विच होता है वो एक सिंगल वीलैन के साथ में काम कर रहा होता है। जब भी हम यहाँ पर शो वीलैन कमांड चलाते हैं तो यहाँ पर हमें वीलैन दिखाई देता है, वीलैन नंबर 1। ठीक है, डिफॉल्ट। और इसके अंदर हमारे 24 के 24 पोर्ट आ रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर अगर हमें अपनी कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक ही स्विच पे जोड़ना है और एक ही स्विच पर जोड़ करके उनको अलग अलग सर्विसेज देनी है, तो हम वीलैन बना लेते हैं। तो वीलैन का बनाने से फायदा ये मिलता है कि आप एक डिपार्टमेंट का जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जाती है। ठीक है, तो वीलैन को हमने कैसे बनाया था? कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे हम लोग, वीलैन नंबर 2 हमने यहाँ पर रखा था और उसका नाम एक हमने रख दिया था यहाँ पर एग्जाम्पल में सेल्स। इसी तरह से हमने कोई दूसरा वीलैन बना दिया, वीलैन नंबर 3, और उनका एक नाम रख दिया हमने यहाँ पर सेल। अब मैंने दो विलेन बना लिए। यहाँ पर चेक करेंगे कि दो विलेन बने क्या, तो यहाँ दो विलेन बन गए। अब हमें ये डिसाइड ये करना है कि इनमें से कौन से वाले पोर्ट पर एचआर डिपार्टमेंट के कंप्यूटर जुड़ेंगे और किन पर सेल के जुड़ेंगे। तो हम यहाँ पर पोर्ट भी असाइन करते थे। पोर्ट असाइन करने के लिए हम लोग यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं और इंटरफेस रेंज लगाते हैं। हम लोग यहाँ रेंज लगा करके पोर्ट असाइन करते हैं। जैसे मेरे पास तीन विलेन हो गए, एक 1, एक 2, एक 3, तो मैं यहाँ पर डिसाइड कर लेता हूँ कि फास्ट इथरनेट 0/, है स्लैश का बटन काम नहीं कर रहा है। दो तीन बटन होते हैं, तीन बटन। 0//9 से आप ले लेंगे इसको 16 तक के पोर्ट। तो हम इसको डाल देंगे स्विच पोर्ट वीलैन, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन नंबर 2 में डाल देते हैं। इनको हम किस में डाल देते हैं? 2 में। अब कंट्रोल जेड करके चेक करेंगे शो वीलैन करके। कीबोर्ड भी हाँ यार, ये कीबोर्ड बीच बीच में प्रॉब्लम कर जाता है, कुछ कीज बंद हो जाती है। हो गया शो वीलैन, डन इधर। शो इस वीलैन लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको विलेन नजर आ जाएंगे। कितने विलेन बने हुए? 2 और एक 3। दूसरे विलेन में हमने 9 से लेकर के अपने पोर्ट असाइन कर दिए कहाँ तक के? 16 तक के। इसी तरह से 17 तक के पोर्ट, 17 से 24 पोर्ट हम डाल देंगे विलेन नंबर 3 में। तो अगेन कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। खराब हो गया। नहीं, ये पता क्या है, जब मैं ये लगा देता हूँ ना इसमें डिवाइस ये वाली, तो इसकी वजह से ना ये बार बार इससे कीबोर्ड में कुछ दिक्कत होने लग जाती है। जब मैं एलईडी जोड़ता हूँ उसमें कीबोर्ड शायद ऊपर उठ जाता है ज़्यादा ही। सारी की चल रही है लेकिन क्या है कि एन वाला नहीं चल रहा है। फिर एक टू प्रॉब्लम करता है इसका, एक एन, और ये बैक फॉरवर्ड स्लैश। लॉक कीबोर्ड दे दो यूएसबी वाला ना। चल गया कॉन्फ स्पेस टी, चल गया चल गया। हमें दिक्कत करेगा। निकाल लो फिर भी। दूसरा रेंज लगाते हैं, INT रेंज FA 0/17 से कहाँ तक? 24 तक के पोर्ट कहाँ ले लेंगे? स्विच पोर्ट एक्सेस
वीलैन नंबर 3 में ले जाएंगे, चेक करेंगे इसको, शो वीलैन से, तो ये आ जाएंगे पोर्ट हमारे यहाँ पर। अब इन पोर्ट पर हम अपने कंप्यूटर कनेक्ट कर देंगे। मान लीजिए ये हमारा डिफॉल्ट वीलैन में जाएगा, तो हम यहाँ से केबल लेंगे, 1 से लेकर के 8 तक के पोर्ट हमारे डिफॉल्ट में, हम इसको डिफॉल्ट ग्रुप में डाल देते हैं। और ये वाले रहेंगे हमारे 9 से लेकर के 17 तक के पोर्ट पर। 16। हाँ 16 कर लो, 16 तक जाएंगे। और ये वाले कंप्यूटर हमारे 17 से 24 पर कहीं पर भी कनेक्ट है। तो पोर्ट नंबर लिखा होता है स्विच के ऊपर ना, इनके ऊपर। अब अगर इनमें आप सेम क्लास के सेम सीरीज के आईपी एड्रेस दे दोगे, तो ये आपस में पिंग करना बंद कर देते हैं, ये पिंग नहीं करते हैं। सेम क्लास दो या डिफरेंट तो करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें वीलैन बना हुआ है। तो वीलैन टेस्ट करने के लिए मैं आपको एक बार एक आईपी एड्रेस डाल के दिखा देता हूँ कि इस पर अगर मैं एक आईपी एड्रेस ले लेता हूँ 10.2 का, गेट पे कोई नहीं है, इस पर रख लेते हैं हम 10.3 का आईपी। तो ये तो आपस में पिंग कर लेंगे, सेम वीलैन में आते हैं। इस पे अगर मैं डाल दूं 10.4, तो अभी मैं इसमें पिंग करा के देखता हूँ। अगर मैं इन दोनों के बीच में पिंग कराता हूँ, तो ये दोनों पिंग हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों इस वाले से पिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो दूसरे वीलैन के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि लॉजिकली वो दूसरे स्विच पर कनेक्ट हो गया है। कीबोर्ड दो, स्पेस बार भी दिक्कत देने लग गया है। 10.0.0. हम करेंगे 3 से पिंग, तो 3 से तो रिप्लाई आ जाएगा, देखिए, है ना। 4 से करेंगे तो रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि वो दूसरे वीलैन के अंदर कनेक्ट है। अब फ्यूचर में अगर मान लो कि ऐसा हो कि यार हमें इन सभी वीलैन को आपस में पिंग करवाना हो, तो हम इनके अंदर इंटर वीलैन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंटर वीलैन बनाएंगे। इंटर वीलैन कैसे बनेगा? देखो, अभी मैं यहाँ पर मैंने 10 सीरीज ले ली, मैं यहाँ 11 की सीरीज रखता हूँ फिलहाल, है ना। वैसे तो हम ये सबनेटिंग करके आईपी देते हैं, लेकिन मैं डिफरेंट क्लास के आईपी ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर 11 का आईपी एड्रेस ले लेता हूँ। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? ठीक है, क्लोज। इसमें 11.3, ये कहाँ से आ गया भाई? क्या हो रहा है? कहाँ से आ गए? लोन बन गया उसका। पे 11.3 डाल दिए, इन वाले पर मैं 12 की सीरीज ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये एक तो ये डिफरेंट नेटवर्क हो गए, दूसरा जो डिफरेंट वीलैन में भी है, और एक अगर सेम नेटवर्क में भी होते तो भी पिंग नहीं करते। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये कि सर हम इनमें पिंग करवाना है, तो अब हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा इंटर वीलैन कॉन्सेप्ट। क्या यूज करना पड़ेगा? इंटर वीलैन। इंटर वीलैन होता क्या है? इंटर वीलैन जो है, एक तरीके की राउटिंग होती है, जैसे राउटिंग करते थे ना, यस सर। ऐसे उसी टाइप से राउटिंग होती थी कि डिफरेंट वीलैन के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है, तो आपने इंटर वीलैन कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी।
ठीक है, इंटर वीलैन टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट वीलैन, दो डिफरेंट वीलैन के बीच में काम करता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? इट इज कॉन्फ़िगर बाय टू टाइप्स, ये दो तरीके से होता है। एक होता है राउटर ऑन स्टिक्स, एक होता है लेयर थ्री बाय लेयर थ्री स्विचिंग, L3 स्विच राउटिंग। तो इसमें अगर आपने यहाँ पर L3 का स्विच लगा रखा है तो आपको राउटर लगाने की जरूरत नहीं है। L3 स्विचिंग यानी पॉइंट नंबर 2 के द्वारा आप इंटरविलैन इसमें बना सकते हैं। ठीक है, कल की जो क्लास है ना भाई, कल को क्लास तो नहीं, कल की क्लास को एक बार फोन कर लेना आने से पहले ना। ठीक है। हाँ, या फिर कल की बजाय मैं सैटरडे ले लूंगा आपकी क्लास, है ना। कल को अगर क्लास नहीं ले पाऊंगा तो मैं सैटरडे में ले लूंगा, क्योंकि सैटरडे में हम लोग ऑफ रखते हैं, तो सैटरडे कर दूंगा आपकी क्लास, आपका भी नुकसान नहीं होगा। मैं तो संडे आ जाऊंगा। संडे में तो आ गए, संडे में यही टॉपिक चलेगा। हाँ, तो हम यहाँ पर राउटर ऑन स्टिक का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर इंटर विलैन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है या तो राउटर के द्वारा करो या लेयर थ्री स्विच के द्वारा करो। तो कहाँ चला गया ये? मेरी माँ भी बोला। अरे यार, ये कहाँ तक पहुंच गया? जो जूमिंग होगी इसमें, जूमिंग। से करा था वो माउस की पैड का तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राउटर ऑन स्टिक के लिए एक राउटर लगा लेंगे। तो राउटर कोई सा भी आप ले लेंगे। फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम तो 1841 बहुत अच्छा राउटर होता है प्रैक्टिस के लिए। तो जब हम ये राउटर के द्वारा इंटर वीलैन बनाएंगे तो राउटर का जो कनेक्शन है इसको आपने जोड़ना कहाँ है? ये डिफॉल्ट वीलैन में कनेक्ट करना है। इसका एक पोर्ट ले लेंगे FA0/0, और इसकी कनेक्टिविटी लेंगे हम डिफरेंट व्हील उसमें डिफॉल्ट वीलैन में। हम जो हमने लॉजिकल वीलैन बनाए ना 2 3, उनमें नहीं लेंगे, डिफॉल्ट वीलैन का कोई भी एक पोर्ट ले लेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि स्विच की साइड पर हमें करना क्या, देखो सबसे पहले तो आप वीलैन बना लेंगे, IP वगैरह डाल देंगे, फिर स्विच को और राउटर के बीच में एक ट्रंक लिंक बनाएंगे। तो हेडिंग बनाएंगे स्विच साइड। आपको स्विच साइड पे क्या करना है? टू क्रिएट ट्रंक लिंक। ट्रंक लिंक, आपने स्विच पर एक ट्रंक लिंक बनाना है और उस पोर्ट पे बनाना है जो राउटर से जुड़ा है। ठीक है। ठीक है, ऑन स्विच पोर्ट दैट आर कनेक्ट विद राउटर। जो राउटर पर है, तो देखो अब ये बनेगा कैसे। स्विच के ऊपर हम लोग जो है यहां पर जाएंगे पोर्ट नंबर FA3 पर ठीक है सर। और ट्रंक लिंक बनाएंगे। चलिए, देखो सबसे पहले मैं आपको शो रन करके दिखा दूं। पोर्ट नंबर 3 पर कुछ भी नहीं लिखा अभी इसके नीचे, है ना। तो इसको मुझे ट्रंक बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे और यहाँ पर इंटरफेस FA0/3, और इसको ट्रंक बनाएंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। यह है ट्रंक बनाने की कमांड। ट्रंक बनाया क्यों है? ट्रंक इसलिए बनाते हैं क्योंकि ट्रंक ट्रंक लिंक क्या करता है कि ये वीलैन की इंफॉर्मेशन को एक वीलैन से दूसरे वीलैन में शेयर करता है। ठीक है। यानी डिवाइस टू डिवाइस अगर वीलैन शेयर हो रहे हैं तो आप ट्रंक लिंक बनाएंगे, और अगर स्विच से कंप्यूटर या प्रिंटर जुड़ रहे हैं तो आपका पोर्ट रहेगा एक्सेस मोड पर। दो मोड होते हैं स्विच पोर्ट पर, एक तो एक्सेस और एक ट्रंक एक्सेस, ट्रंक मोड। तो ट्रंक मोड जो होता है स्विच टू स्विच या स्विच टू राउटर होता है वीलैन की इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। करने के लिए।
ठीक है, ये हो गया। तो स्विच की तरफ से काम खत्म। अब राउटर पे आएंगे, तो राउटर की साइड से हमने करना क्या है, देखो राउटर की साइड पर हमारे पास होता है पोर्ट। अब सिंगल पोर्ट से आपने कनेक्टिविटी कर रखी है FA0/0 से। तो अब ये FA0/0 तो डिफॉल्ट वीलैन में जुड़ा हुआ है, Yes. तो बाय डिफॉल्ट तो ये डिफॉल्ट वीलॉन से कनेक्टिविटी बना रहा है। लेकिन हम चाहते हैं यार वीलैन नंबर 2 और 3 से भी करें। तो वीलैन नंबर 2 और 3 से अगर इसको हम कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो FA0/0 के हम लॉजिकल पोर्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? Logic. लॉजिकल पोर्ट। यानी FA0/0 को हम क्या करेंगे, इसके एक लॉजिकल पोर्ट बनाएंगे FA0/0.1। अभी जो 0.1 नंबर का जो पोर्ट हमने बनाया है, इस पोर्ट को हम लोग क्या करेंगे, असाइन कर देंगे वीलैन नंबर 1 के लिए। टैग कर देंगे इसको। इस पे एक और बनेगा FA0/0.2। ठीक है, ये हो चला जाएगा आपका वीलैन नंबर 2 के लिए बनाएंगे। FA0/0.3 यानी जो मेन पोर्ट होता है उसके सब इंटरफेस बना देंगे, और उनको टैग कर देंगे वीलैन नंबर 2, 3, 1 के लिए। और उनके ऊपर उनके सीरीज का आईपी एड्रेस भी सेट करेंगे। क्या करेंगे भाई, अगर वीलैन 1 में 10 की सीरीज चल रही है, उस पर 10 का आईपी डाल दो। और वीलैन 2 के अंदर अगर 11 की सीरीज चल रही है, तो उस पर 11 1 का आईपी एड्रेस डाल दो। वीलैन 3 के अंदर 12.0 की सीरीज चल रही है, तो 12 1 का आईपी डाल दो। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने राउटर में करनी है। ठीक है, राउटर पे करनी है, और फिर इन पीसी के अंदर डिफॉल्ट गेटवे सेट कर देंगे जो जो अपने वीलैन के आईपी को यूज करना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट कर दूं। तो मैं जाऊंगा अब राउटर में। राउटर में जाने के बाद पोर्ट नंबर जो मेरा है FA0/0, यहां पर हमारी कमांड चलेगी इंटरफेस FA0/0। इस पर मुझे कुछ नहीं करना, इस पर सिंपल आप लिखेंगे नो आईपी एड्रेस, की हमें इस पे कोई आईपी नहीं देना है। और इसको करेंगे नो शटडाउन, भाई इस पोर्ट को ऑन भी कर दो। अब मैं इसी पोर्ट पर रह करके सब इंटरफेस क्रिएट करूंगा। इंटरफेस FA0/0.1, फर्स्ट इंटरफेस ये आ गया। तो यहाँ देखो सब इफ लिखा हुआ आ रहा है, इंटरफेस पे सब इफ पे आ गए। यहां पर हमने क्या करना है, इस इंटरफेस को टैग करना है वीलैन 1 के लिए। तो इन वीलैन 1 के लिए टैग करने के लिए कमांड होती है इनकैप्सुलेशन.1Q वीलैन नंबर 1। ये जो कमांड मैंने डाली है इनकैप्सुलेशन.1Q, ये कमांड क्या करती है, ये टैगिंग प्रोटोकॉल यूज कर रही है। .1Q एक प्रोटोकॉल है टैग करने वाला, कि वीलैन पोर्ट को वीलैन के अंदर टैग करने का एक प्रोटोकॉल होता है, जो कि ये डिफाइन कर देता है कि ये वाला पोर्ट वीलैन 1 से कनेक्टिविटी बनाएगा। अब इस पे एक आईपी एड्रेस सेट कर दो। आईपी टैग होने के बाद ही देना है, ऐसे नहीं कि पहले आईपी दे दो कि टैगिंग बाद में करोगे, नहीं, सीक्वेंस में चलेगी। अब दूसरी कमांड, दूसरा इंटरफेस हम यहीं से आगे बनाएंगे 0/0.2। इस पर भी क्या करेंगे, टैगिंग प्रोटोकॉल लगाएंगे, लेकिन वीलैन नंबर 2 के लिए। इस पर हम आईपी एड्रेस सेट करेंगे। ये हो गया। उसके बाद यहां से इंटरफेस FA0/0.3 लिख करके तीसरा पोर्ट क्रिएट कर लेंगे। इस पे भी आप टैगिंग करेंगे। इस पर आईपी एड्रेस डाल देंगे अपना 12 का। ये हो गया, डन। लेकिन ये तो वर्चुअली क्रिएट करे ये ना। वर्चुअली हुआ है। अब देखो राउटर के अंदर काम क्या हुआ हमारा, शो रन करके देख लोगे कि हमने करा क्या है, एक पोर्ट के 3 पोर्ट बना दिए लॉजिकली। ये देखो, ठीक है, इंटरफेस FA0/0, 0/1, 0/2, 0/3 और सब पे आईपी आ गए। FA0/0 के अंदर है सारे काम, ये इसके अंदर। इस पे हमने कोई आईपी नहीं दिया, इसके सब इंटरफेस बना के आईपी दिए और इनको टैग कर दिया। अब क्या करेंगे, ये वाले उसी पर अपने वीलैन का डिफॉल्ट गेटवे वाला आईपी डाल दो। लेकिन सर फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है ना, एक को 3 में डिवाइड कर दो।
क्यों, फिजिकल भी तो करेंगे ये काम। हाँ, जब पोर्ट ही एक है, उसको तीन में कुछ डिवाइड कर देंगे हम। अरे लॉजिकली हो गए ना। फिजिकली नहीं हो पाएगा ना ना। ना, फिजिकल नहीं। फिजिकली तो एक ही रहेगा ना। फिजिकल एक पोर्ट है ना, उस पोर्ट पे केबल उसी पे लगेगी। हाँ। उस पोर्ट के अंदर 3 सिग्नल चलेंगे हमारे। अच्छा। उसके हमने लॉजिकल इंटरफेस बना दिया, उस पे आईपी डाल दिया। तो उसी पोर्ट से 3 सिग्नल चलेंगे हमारे। तीनों वीलैन उसी पोर्ट पर, उसी से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, हो गया। अब चेक कर लो आप। एक वीलैन दूसरे वीलैन में पिंग कर लेगा आराम से। हो गया सक्सेसफुल। हाँ सर, हो गया। ठीक है, ये था हमारा इंटर वीलैन का कॉन्सेप्ट। तो इंटर वीलैन तभी बनाते हैं जब आप जो है एक वीलैन से दूसरे वीलैन में भी पिंग करना चाहते हैं। ठीक है। अब इंटर वीलैन का फायदा क्या होता है कि अगर मान लो कंपनी में कोई सर्वर लगा है, हम्म। ये सर्वर है। अब ये सर्वर के अंदर 3 सर्विसेज चल रही हैं। तो इस सर्वर से क्या करेंगे, एक सर्विस इस वाले वीलैन के लिए अलॉट कर देंगे, किसके लिए कर देंगे, किसके लिए कर देंगे। मान लो ये सर्वर हमारा कॉलिंग वाला सर्वर है, जैसे कॉल सेंटर में होता है ना, हाँ हाँ। कि अलग अलग स्टेट से कॉल जाती हैं। तो जब अलग अलग स्टेट से कॉल जाती है तो यहाँ पर ना एक सर्वर होता है कॉल सेंटर के अंदर, डायलर सर्वर, जो क्या करता है, कॉल को रिसीव करता है। कॉल को, रिसीव। ये डायलर सर्वर होता है जो कॉल को रिसीव करता है। अब मान लीजिए बाहर से कोई कॉल आई। कहाँ से आई? हाँ सर। अब कॉल जो है अलग अलग स्टेट वाइज आती है। कैसे आती है? स्टेट वाइज। स्टेट वाइज कॉल आती है। तो जब स्टेट वाइज कॉल आती है तो ये जो सर्वर है, ये उन कॉल को पहले तो अंडरस्टैंड करता है कि कहाँ से कॉल आ रही है। दिल्ली से है, उत्तराखंड से है, उत्तर प्रदेश से है, हिमाचल से है, जिस भी स्टेट से कॉल आ रही है। तो ये क्या करता है कि हमने अपने नेटवर्क में वीलैन बना रखे हैं। अब इसमें से कुछ 3 वीलैन है। एक वीलैन यूपी की कॉल को अटेंड करता है, एक वीलैन दिल्ली की कॉल को अटेंड करता है, एक वीलैन उत्तर प्रदेश की कॉल को। तो डायलर सर्वर से जब कॉल आती है डायलर सर्वर पे, तो डायलर सर्वर कॉल को फॉरवर्ड करता है इन पीसी के ऊपर। समझ गए? तो वीलैन का फायदा क्या होता है कि कॉल्स, कॉलिंग सर्विसेज को डिलीवर करना, या कोई अदर सर्विसेज हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट को दी जानी है, तो हम वीलैन बना करके सर्वर से वीलैन के द्वारा जो है सर्विस अलॉट कर देते हैं। ये फायदा होता है वीलैन का कंपनीज में। अब जैसे क्या होता है कि मान लो कॉलेज, मान लेते हैं कि कॉलेज में ये जो वीलैन नंबर 3 है, इसके अंदर स्टूडेंट के पीसी कनेक्ट होते हैं। अब इसके अंदर जो है स्टाफ के पीसी हैं, इसके अंदर अदर कुछ अकाउंट मैनेजमेंट वगैरह है। तो अब हम चाहते हैं कि यार इस वाले अकाउंट मैनेजमेंट के ऊपर कौन सी सर्विसेज सर्वर से डिलीवर होनी चाहिए। तो हम सर्वर की सर्विसेज को टारगेट करते हैं वीलैन बेस, कि भाई वीलैन नंबर 1 पर ये सर्विस चलेंगी, वीलैन नंबर 2 पर ये सर्विस। या इंटरनेट की स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सकता है वीलैन बना करके, कि भाई स्टूडेंट डिपार्टमेंट में हमने जो है 10 Mbps की स्पीड देनी है, स्टाफ डिपार्टमेंट में 50 Mbps देना है। तो इस तरह से स्पीड का भी डिवाइडेशन जो है वीलैन बना करके हम लोग सर्वर से कर सकते हैं। ये सर्वर का जो कॉन्सेप्ट है ये अलग पार्ट होता है, ये बाद में सीखेंगे कि किस तरह से सर्विसेज डिलीवर की जाती है। ठीक है, तो ये इंटर वीलैन और वीलैन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
चलो, तो इतना ही है फिर आज के लिए फिलहाल। फिर हम पढ़ लेंगे इसके अंदर वीटीपी, इसके अंदर एक प्रैक्टिकल आएगा वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। उसका काम ये रहेगा कि दो वीलैन एक स्विच की वीलैन को दूसरे स्विच के वीलैन से जोड़ना। ठीक है, वो मैं बात में करा। L3 स्विच राउटिंग क्या है? L3 राउटिंग में ना ये स्विच यहाँ पे राउटर लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्या करोगे, वीलैन बनाने के बाद हर एक वीलैन में चले जाओगे और वहां जाके कुछ नहीं करना, नथिंग कुछ भी नहीं, सीधा एक कमांड लिखनी है आईपी राउटिंग। ये कमांड L2 में चलती नहीं, L3 में चल जाती है। तो जैसे ये कमांड लिखोगे ना, तो तीनों विलेन अपने आप में आपस में पिंग करना शुरू कर दें, बस एक कमांड से काम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली। लेकिन जो है, जो बेस्ट इंटर विलेन है वो राउटर लगा के ही होगा, क्योंकि राउटर से कॉल भी सर्विसेज भी दी जाएंगी। हाँ। तो सर्विस अगर पास करानी है तो फिर राउटर लगा देगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे वीटीपी, मीटिंग। वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल।